वो पैसा किसका है और खाता कौन है? और स्कूल के मंदिर में जो फीस जाती है वो किसके पास जाती है और उसके बदले में आपको क्या मिलता है? ये तर्क किया हो, ये कहा है। तो हमें लगता है कि हमारे भाई सत्यनारायण पटेल जी को अपने क्षेत्र के तमाम गाँवों में जाना है, लेकिन मैं अपनी बात पुनः आपसे निवेदन करके कहता हूं कि अगर आप ये चाहते हो कि आपकी गरीबी दूर हो, आप ये चाहते हो कि आपका बेटा मास्टर बन जाए, आप ये चाहते हो कि अगर आपका बेटा इंजीनियर बन जाए, आप ये चाहते हो कि आपका बेटा डिप्टी बन जाए, कलेक्टर बन जाए, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, आपके घर की गरीबी दूर हो जाए, अगर ये इच्छा है आपके मन में, अगर दिमाग बता रहा हो, अगर ये इच्छा आपके मन में है, तो मेरी तरफ से आप चाहे जितने हजार या जितनी आपकी मन हो उतने रुपए का मैं बांध भर के बात करके जा रहा हूं आज समाज में। अगर ये इच्छा है आपके मन में कि हमारी इस तरह की तरक्की हो, हमारा बेटा थानेदार बने, हमारा बेटा मास्टर बने, हमारा बेटा प्रधान बने, हमारा बेटा एमएलए बने, हमारा बेटा एमपी बने और हमारा बेटा मुख्यमंत्री बने और हमारा बेटा प्रधानमंत्री बने, तो आप उस दरवाजे की तरफ मत देखना, आप उनके जीवन परिचय को पढ़ना और उनके बना और इन्होंने जिस मंदिर का दरवाजा खोला उस मंदिर में जाना। बाबा साहब ने बात कही थी कि सुबह उठते, जब सुबह होती है तो सूरज के निकलने के बाद दो तरह की घंटे बजती हैं। एक घंटा मंदिर में बजता है और एक घंटा स्कूल में बजता है, समय लगभग नहीं होता है। यह निर्णय आपको करना है मेरे समाज के लोगों कि मंदिर में बजने वाले घंटे के दरवाजे में हमको घुसना है कि स्कूल में बजने वाले घंटे के दरवाजे में घुसना है। आपको करना है। और अगर आप स्कूल के बजने वाले घंटे के मंदिर में घुस गए तो आप डीएम बन जाओगे, आप एसपी बन जाओगे, आप कलेक्टर बन जाओगे, आप एमएलए बन जाओगे, आप एमपी बन जाओगे। और अगर आप मंदिर में बजने वाले घंटे के द्वार में घुस गए तो आपका सत्यानाश हो जाएगा, आप कुछ नहीं हो पाएगा। मैं इसी शब्दों के साथ अपनी बात को बयान करता हूँ।